नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक्स पल्स, जहां दुनिया की सबसे पावरफुल बुक्स की डीपेस्ट लेसन्स आपके पास लाते हैं हिंदी में, सीधी बात के साथ। आज जो बुक हम ले रहे हैं, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन, ये कोई ऑर्डिनरी सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। रॉबर्ट ग्रीन ने पूरे 5 साल की रिसर्च के बाद ये बुक लिखी। उन्होंने हिस्ट्री के महान लोगों को स्टडी किया, जूलियस सीजर, क्वीन एलिजाबेथ, सिगमंड फ्रॉयड, मार्टिन लूथर किंग, और ये समझा कि इंसान की नेचर आखिर काम कैसे करती है। आज हम 7 ऐसी लॉज देखेंगे जो आपको अपने आप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कॉलीग्स को एक बिल्कुल नए लेवल पर समझने में मदद करेंगी। वीडियो पूरी देखना, क्योंकि लॉ 5 और लॉ 7 वो हैं जो लोगों के दिमाग को कंप्लीटली चेंज कर देती हैं। चलते हैं सीधा पहली लॉ पर। पहली लॉ है, अपनी इमोशंस को मास्टर करो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हम सोचते हैं कि हम रैशनल हैं, हम सोचते हैं कि हम लॉजिक से डिसीजंस लेते हैं, पर यह एक बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। हमारे 90% डिसीजंस इमोशन से आते हैं और बाद में हम उन्हें लॉजिक का नाम दे देते हैं। सोचो, क्या आपने कभी गुस्से में कोई मैसेज भेजा जो आपको बाद में पछताना पड़ा? क्या आपने कभी किसी को जेलसी में हर्ट किया और बाद में सोचते रहे कि क्यों किया? ग्रीन कहते हैं, जितना ज्यादा इमोशन उतना बुरा डिसीजन। तो करना क्या है? ग्रीन का फॉर्मूला सिंपल है, जब भी कोई बड़ी सिचुएशन आए, पहले ऑब्जर्व करो, फिर रिएक्ट करो। 24 घंटे का रूल रखो, कोई भी बड़ी रिएक्शन 24 घंटे बाद देना। हिस्ट्री में नेपोलियन ने यही गलती की, अपनी ईगो और गुस्से में रशिया पर हमला किया और उसी में तबाह हो गए। इमोशन ने एक पूरे एम्परर को बर्बाद कर दिया। याद रखो, जो इंसान अपनी इमोशंस कंट्रोल करता है, वही दुनिया कंट्रोल करता है। दूसरी लॉ है, नार्सिसिज्म से एम्पैथी की तरफ जाओ। ग्रीन कहते हैं, हम में से हर कोई 1 डिग्री ऑफ नार्सिसिज्म लेकर जन्म लेता है। बचपन में ये नेचुरल है, बच्चा सोचता है दुनिया सिर्फ उसके लिए है। पर प्रॉब्लम तब होती है जब ये नार्सिसिज्म अडल्ट लाइफ में भी रहती है। और दोस्तों, नार्सिसिज्म का सबसे बड़ा साइन ये नहीं है कि आप खुद से प्यार करते हैं, सबसे बड़ा साइन ये है कि आप सिर्फ अपनी बात सुनना चाहते हैं, दूसरों की नहीं। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो ग्रुप में सिर्फ अपनी स्टोरी सुनाते हैं, जो सजेशन लेने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी बात वैलिडेट करवाने के लिए पूछते हैं। ग्रीन का सॉल्यूशन, डीप लिसनिंग सीखो। जब कोई बात करे, उनके वर्ड्स मत सुनो, उनकी टोन सुनो, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उनकी आंखें देखो। असली मैसेज वहां होता है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लीडर्स, लिंकन और मंडेला, इनकी सबसे बड़ी स्किल ये थी कि वो किसी को भी स्पेशल फील कराते थे। यही एम्पैथी का जादू है। जब लोग आपके साथ फील करते हैं कि आप उन्हें समझते हैं, वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तीसरी लॉ, और ये मेरी पर्सनली सबसे फेवरेट है, लोगों को उनके वर्ड से नहीं, उनके पैटर्न्स से पहचानो। दोस्तों, हम सब एक मास्क पहनते हैं, ऑफिस में एक मास्क, घर में एक और, दोस्तों के साथ एक और। ग्रीन कहते हैं, लोग हमेशा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका काम है उस परफॉर्मेंस के पीछे देखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है कॉन्ट्रडिक्शन ऑब्जर्वेशन। जब कोई कहता है मैं तुमसे बिल्कुल जेलस नहीं हूं, लेकिन जब भी तुम्हारी सक्सेस की बात आए वो टॉपिक बदल देता है, तो वो जेलस है। जब कोई कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका टोन टेंस है, बॉडी स्टिफ है, तो प्रॉब्लम है। ग्रीन का एक और पावरफुल ऑब्जर्वेशन, जो लोग सबसे ज्यादा ऑनेस्ट होने का दावा करते हैं, वो ऑफन सबसे ज्यादा हाइड करते हैं। दोस्तों, लोगों को सुनना बंद करो, लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करो, दुनिया अलग दिखने लगेगी। चौथी लॉ, इंसान का असली कैरेक्टर कैसे पहचाने। ग्रीन कहते हैं, किसी का कैरेक्टर तब पता चलता है जब वो प्रेशर में होते हैं, जब उन्हें कुछ गेन करने की जरूरत नहीं होती। एक सिंपल टेस्ट है, वेटर टेस्ट। जब कोई आपके साथ डिनर पर जाए, देखना कि वो वेटर के साथ कैसा बिहेव करता है। अगर वो आपके साथ मीठा है पर वेटर से बुरा बिहेव करता है, वो इंसान एक दिन आपके साथ भी ऐसा करेगा, गारंटी। दूसरा टेस्ट, फेलियर रिएक्शन टेस्ट। जब किसी के साथ कुछ बुरा हो, क्या वो ब्लेम करते हैं दूसरों को या अकाउंटेबिलिटी लेते हैं? जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा दूसरों को जिम्मेदार समझते हैं, वो लाइफ लॉन्ग विक्टिम्स रहेंगे। ग्रीन ने फ्रॉइड का एग्जाम्पल दिया। फ्रॉइड के कुछ स्टूडेंट्स ने उन्हें बिट्रे किया। फ्रॉइड टूट सकता था, पर वो अपनी रिसर्च में लगा रहा और हिस्ट्री ने फ्रॉइड को इमॉर्टल बना दिया। याद रखो, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वही है जो अपने कंट्रोल में है, उसे मैनेज करें, दूसरों के एक्शंस को नहीं। 5वीं लॉ, और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये लॉ आपको अनकंफर्टेबल करेगी, पर यही इसका पॉइंट है। ग्रीन कहते हैं, हम सबके अंदर इमोशनल शॉर्ट सर्किट्स होते हैं। ये वो ऑटोमेटिक रिएक्शंस हैं जो हमने अपने पास्ट से सीखी हैं। एक एग्जाम्पल, अगर आपके बचपन में किसी टीचर ने आपको बहुत एम्बैरेस किया था, तो आज भी जब कोई आपको पब्लिक में क्रिटिसाइज करता है, आपका रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेट होता है,
बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा शेम। आप प्रेजेंट में नहीं रिएक्ट कर रहे, आप अपने पास्ट में रिएक्ट कर रहे हैं। ग्रीन का सबसे पावरफुल ऑब्जर्वेशन, जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा ट्रिगर करती है वही तुम्हारा सबसे बड़ा लेसन है। इसका सॉल्यूशन क्या है? अपने ट्रिगर्स को डायरी में लिखो। हर बार जब कोई सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करे, अपने आप से पूछो, ये सिचुएशन मुझे इतना क्यों अफेक्ट कर रही है और कहाँ से आया ये पैटर्न। ये एक ऐसा काम है जो लाइफ को परमानेंटली बदल देता है अगर आप ऑनेस्टली करो। छठी लॉ, अपना पर्सपेक्टिव एलिवेट करो, बड़े फ्रेम में सोचो। ग्रीन कहते हैं जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं हम बहुत क्लोज होते हैं उससे, हम सिर्फ अपना डर देखते हैं, अपना लॉस देखते हैं। पर वो कहते हैं एक कदम पीछे जाओ, जूम आउट करो। एक पावरफुल एक्सरसाइज देते हैं ग्रीन, डेड मैन्स पर्सपेक्टिव। इमेजिन करो 5 साल बाद आप ये मोमेंट कैसे याद करोगे, 10 साल बाद, 20 साल बाद। जो प्रॉब्लम आज इतनी बड़ी लग रही है, क्या वो 10 साल बाद भी इतनी बड़ी होगी? 90% केसेस में नहीं। मार्कस ऑरेलियस, रोमन एम्परर, दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान, वो रोज सुबह एक काम करते थे। वो लिखते थे, आज मुझे मुश्किल लोग मिलेंगे, वो गलत करेंगे, झूठ बोलेंगे, पर मैं उन्हें फॉरगिव करूंगा, क्योंकि हम सब एक ही प्रकृति के हैं। दोस्तों, पर्सपेक्टिव ही वो चीज़ है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। अपना फ्रेम बदलो, अपनी सोच बढ़ो, प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी। और फाइनली 7वीं और सबसे गहरी लॉ, अपना डार्क साइड एक्सेप्ट करो। दोस्तों, ग्रीन ने कार्ल यूंग के आइडियाज से ये कॉन्सेप्ट लिया, द शैडो। हम में से हर कोई अपने अंदर कुछ ऐसा रखता है जो वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहता। गुस्सा, जेलसी, लेजीनेस, सेल्फिशनेस। हम सोचते हैं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए हम में, तो हम क्या करते हैं? इन्हें दबा देते हैं, छुपाते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करते। पर ग्रीन कहते हैं जो चीज़ें तुम दबाते हो वो डबल स्ट्रेंथ से वापस आती हैं। जो लोग सबसे ज़्यादा कहते हैं मैं कभी किसी से जेलस नहीं होता, वो लोग सबसे ज़्यादा जेलसी से एक्ट करते हैं। सोल्यूशन क्या है? अपने डार्क साइड को एक्नॉलेज करो, उसे एनिमी मत समझो। समझो कि ये एनर्जी है। ये जेलसी आपको बता रही है कि आप एक्चुअली क्या चाहते हैं। ये एंगर आपको बता रहा है कि किसी ने आपकी बाउंड्री क्रॉस की है। ये लेजीनेस आपको बता रही है कि आप रॉन्ग पाथ पर है। अपना शैडो एक्सेप्ट करो और वो शैडो ही आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ बन जाता है। आइंस्टाइन के बारे में जानते हैं? वो एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान थे, जेलस, समटाइम सेल्फिश, पर उन्होंने वो सब एनर्जी अपनी रिसर्च में लगा दी। रिजल्ट? रिलेटिविटी थ्योरी। दोस्तों, परफेक्ट मत बनो, कंप्लीट बनो। तो दोस्तों, आज हमने सीखा द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर से। लॉ 1, इमोशन को मास्टर करो, पहले ऑब्जर्व फिर रिएक्ट। लॉ 2, नार्सिसिज्म छोड़ो, डीप एम्पैथी सीखो। लॉ 3, लोगों के मास्क्स पहचानो, वर्ड्स नहीं पैटर्न्स देखो। लॉ 4, कैरेक्टर प्रेशर में दिखता है, वेटर टेस्ट याद रखो। लॉ 5, अपने ट्रिगर्स को समझो, वो आपका डीपेस्ट लेसन है। लॉ 6, पर्सपेक्टिव एलिवेट करो, 10 साल बाद की नज़र से देखो। लॉ 7, अपना डार्क साइड एक्सेप्ट करो, वो आपकी ग्रेटेस्ट पावर है। ये 7 लॉज अगर आपने अपनी लाइफ में उतार लीं तो आप लोगों को, सिचुएशंस को और सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप को एक नए लेवल पर समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगी तो एक काम करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने उस एक दोस्त को शेयर करो जिसको आप समझना चाहते हो पर समझ नहीं पा रहे। और सब्सक्राइब करो बुक्स पल्स को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 48 लॉज ऑफ पावर के वो 5 लॉज जो रॉबर्ट ग्रीन खुद अपनी जिंदगी में यूज करते हैं। तब तक पढ़ते रहो, समझते रहो, बढ़ते रहो।